टाइटल से तो आप समझ गए होंगे कि आज का खाना पूरी तरह से बॉइल्ड है, नॉन फ्राइड है। अगर घर में किसी का देहांत हो जाता है तो बॉइल्ड खाना ही बनता है घर में। तो आज मैं उसी की रेसिपी लेकर आई हूँ कि बॉइल्ड खाने को हम कितना चटपटा बना सकते हैं अपने तरीके से। हमें कुछ नहीं करना है, हम बिल्कुल फ्राई नहीं करेंगे, तेल भी नहीं यूज करेंगे हम, और खाना भी हम लाजवाब बनाकर तैयार करेंगे। पर वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखिएगा, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं, जान लेते हैं इसे हमने कैसे बनाया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे शुरुआत सब्जी से करूंगी। तो सब्जी मैंने यहाँ पे बैगन और आलू लिया है। इस दौरान कढ़ाई भी नहीं चढ़ती है गैस पे, तो हमें जो भी बनाना है कुकर में ही बनाना है। तो हम बॉईल करके बनाएंगे सब्जियों को। तो सब्जी हमारे सारे बड़े टुकड़ों में कट होनी चाहिए। हम चाहे जो भी सब्जी बनाएंगे सारी सब्जियां हमारी बड़े बड़े टुकड़ों में होनी चाहिए। ज्यादा छोटे टुकड़े होंगे तो वो बहुत ज्यादा गल जाएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए बड़े टुकड़े में ही हम लेंगे। 2 प्याज और 4 हरी मिर्च को मैंने बारीक चॉप करके ले लिया है। अदरक और लहसुन को इस तरह से कूट के हम ले लेंगे खरल में। आप चाहें तो इन सारी चीजों को मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से बड़े टुकड़ों में थोड़ा सा हम रखेंगे तो टेस्ट ज्यादा अच्छा आएगा इन सारी चीजों का। इस आलू बैगन को मैं भरवा की तरह बना रही हूँ। इसका टेस्ट थोड़ा भरवा बैगन की तरह है, इसलिए मैं इसमें टमाटर नहीं यूज कर रही हूँ। अगर आप लोग सब्जी बना रहे हैं तो आप टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। साथ में आप दही भी डाल सकते हैं 1 चम्मच, लेकिन मैं भरवा की तरह बना रही हूँ इसलिए मैं भरवा मसाले जैसे ही इसमें सारी चीजें डालूंगी। अब हम एक कुकर लेंगे। कुकर का तला थोड़ा सा हैवी हो ऐसा कुकर आप लीजिएगा, जिससे कि हम लो फ्लेम पर इसे बिना पानी के ही पका सकें, हमारी सब्जी बिना जले तैयार हो जाए। इस तरह से हमें कुकर लेना है। सबसे पहले चॉप किया हुआ प्याज, लहसुन, अदरक ये सारी चीजें हम डालेंगे। इसके बाद कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसाले में मैंने हल्दी का यूज नहीं किया है, क्योंकि मेरे यहाँ हल्दी इस तरह में नहीं खाया जाता है। मैं यहाँ पे 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे थोड़ा चटपटा होने के लिए। 1 छोटा चम्मच काला नमक और टेस्ट के अकॉर्डिंग सफेद नमक डाल के इसे हम मिक्स कर लेंगे। तेल बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि सरसों का तेल भी हमारे यहाँ नहीं खाया जाता है। इन सारी चीजों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम सब्जी इसमें डालेंगे। सबसे पहले नीचे हम बैगन डालेंगे, क्योंकि बैगन जब नमक के साथ मिलेगा तो पानी छोड़ेगा और इस तरह से इजीली हमारी सब्जी बन जाएगी बैगन के ही पानी में। सब्जी जलेगी भी नहीं हमारी। ऊपर से हम आलू इस तरह से रखेंगे, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा बटर यूज कर रही हूँ 1 क्यूब। अगर आपके पास बटर है तो डाल दीजिएगा, नहीं तो आप 1 चम्मच घी डाल दीजिएगा, या फिर आप रिफाइंड ऑयल खाना पसंद करते हैं तो उसे डाल सकते हैं। सारी चीजों को डालने के बाद हम कुकर में ढक्कन लगाएंगे और लो फ्लेम पर इसे हम गैस पे चढ़ा देंगे। लो फ्लेम पर इसमें 2 सीटी आनी चाहिए। 2 सीटी में हमारी सब्जी बिल्कुल पक के तैयार हो जाएगी, बहुत ही अच्छी बिना जले हुए। अब इसका हम ढक्कन खोल के दिखाएंगे आपको। गैस निकल चुकी है पूरी तरह से, तो आप देखिएगा कि सब्जी हमारी कितनी लाजवाब बन के तैयार होती है। इस तरह से हम बॉइल्ड सब्जी भी अच्छी चटपटी बना सकते हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, बनाकर आप लोग एक बार जरूर ट्राई करिएगा इसे। ऊपर से हरी धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे। अब रोज रोज आलू बैगन का चोखा खाने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। आप इस तरह से एक बार बनाकर ट्राई तो करिए, आपको पता चलेगा कि टेस्ट कितना अच्छा आता है। रोज की जो हम सब्जी फ्राई करके बनाते हैं उससे भी ज्यादा अच्छा टेस्टी बन के तैयार होती है ये सब्जी। बॉइल्ड है पर बहुत ही अच्छी है, बहुत ही टेस्टी है। एक बर्तन में हम इसे खाली कर लेंगे। अब हम आपको दाल बना के तैयार करके दिखाएंगे। सब्जी आप नजदीक से देख सकते हैं, देखने में भी बहुत ही अच्छी सब्जी हमारी दिख रही है, बहुत ज्यादा टेम्पटिंग है, खाने में तो लाजवाब है ही है ये। आप इसे जिसके भी सामने सर्व करेंगे कोई बता नहीं सकता कि मैंने इसे बिना तेल के बना के तैयार किया है। बॉइल्ड सब्जी है ये, कोई नहीं कह सकता है। चलिए हम दाल बना के देख लेते हैं कि उसमें हम क्या क्या चीजें डाल के और कैसे उस दाल को भी हम टेस्टी बना सकते हैं। इन 10 दिनों के दौरान हमारे यहाँ दाल में सिर्फ नमक डाल के दाल को उबाल लिया जाता है और वही दाल खाया जाता है। मुझे ऐसी दाल बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा दाल चटपटा बना लेती हूँ। बेशक मैं दाल को उबालती ही हूँ, फ्राई नहीं करती हूँ, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ ये आप देखिए। मैं उस दाल को भी बहुत अच्छा टेंगी चटपटा स्वाद देती हूँ। मैंने यहाँ पे बारीक हरा मिर्च काट के लिया है, बारीक टमाटर कट करके लिया है, धनिया को भी बारीक कट कर लिया है, लहसुन अदरक को कूट कर ले लिया है। अब एक कुकर लेते हैं, हम दाल ले लेंगे जितनी हमें दाल बनानी है। मैं यहाँ पे हाफ कप दाल ले रही हूँ और इसी कप से मैं 4 कप पानी ऐड कर लूंगी। पहले हम दाल को अच्छी से धुल लेते हैं, उसके बाद हम इसी में 4 कप पानी ऐड करेंगे।
दाल से 4 गुना पानी आपको लेना है। बढ़िया दाल बन के तैयार होगी, बहुत पतली भी नहीं बनेगी और बहुत गाढ़ी भी नहीं बनेगी। थोड़ा सा कुछ मसाला ऐड करते हैं। हल्दी नहीं डालेंगे हम। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, हाफ छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च कुटी हुई, बारीक कटा हुआ टमाटर और हरी मिर्च डालेंगे, कुटा हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे और इसी चम्मच से 1 चम्मच हम घी ऐड करेंगे और एक ऐसी चीज डालेंगे जिससे दाल का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये है खटाई, बिना हल्दी और बिना तेल वाली खटाई है जिसे हम डालेंगे। अगर आपके पास है तो डालिएगा जरूर। इसे डालने के बाद दाल का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। बहुत ही अच्छा टेस्टी दाल चटपटा बन के तैयार होता है। अगर नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं है, आप इसकी जगह पे आमचूर पाउडर डाल लीजिएगा। दाल में थोड़ा सा खट्टापन आएगा तो दाल का टेस्ट अच्छा आएगा। वैसे हमने टमाटर डाल रखा है। आपकी दाल में कितनी सीटी लगती है आप अपने अकॉर्डिंग सीटी लगा लीजिएगा। मैंने 4 सीटी लगाई है। 4 सीटी में दाल हमारी पक के बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसे हम खोल के देख लेते हैं। गैस भी निकल चुकी है। दाल को आप देखिए, देखकर ही आपको अंदाजा लग रहा होगा कि दाल कितनी टेस्टी हो सकती है। बिना फ्राई किए भी दाल हमारी बहुत अच्छी बन के तैयार हो सकती है। जिसने भी खाया है उसने बताया कि हाँ दाल बहुत अच्छी बनी है। उस तरह से जो बॉइल्ड दाल बनती है हमारी केवल नमक डाल के, वो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता उसमें। आप इस तरह से एक बार दाल जरूर बनाइएगा। ऊपर से हम हरी धनिया डालेंगे बारीक कटी हुई। आप दाल की सूरत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि दाल देखने में जब इतनी टेम्पटिंग दिख रही है तो खाने में कितनी लाजवाब और कितनी टेस्टी होगी। दाल और सब्जी मैंने आपको दिखा दिया है। अच्छी और टेस्टी दाल और सब्जी मेरी बनके रेडी हो गई है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे यहाँ रोटी कैसे बनती है। रोटी मेरे यहाँ हाथ से बनाई जाती है। बेलन बिल्कुल यूज नहीं होता इन 10 दिनों के दौरान। तो मैं हाथ से रोटी बना रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही पतली और बहुत ही अच्छी रोटी बनके तैयार हो जाती है हाथ से। बहुत अच्छी भी लगती है खाने में, ये टेस्टी होती है। तो इस तरह से आप रोटी बना सकते हैं हाथ से। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के यहाँ कैसे होता है, लेकिन मेरे यहाँ इसी तरह से होता है। मेरे यहाँ ऐसे ही खाना बनता है, सादा सिंपल बॉइल्ड ऐसे ही खाया जाता है। इसलिए मैंने आप लोगों से ये वीडियो शेयर किया है। अगर आपके यहाँ भी इसी तरह से बनता है तो आप इस तरह से टेंगी चटपटा खाना बना सकते हैं। इस दौरान मेहमानों का आना जाना लगा रहता है तो किसी के सामने आप इसे सर्व कर दीजिए खाने को। वो बता नहीं सकता कि आपने बॉइल्ड खाना बना के तैयार किया है। इस तरह से उसे लगेगा कि आपने फ्राई किया है। इतना अच्छा टेस्टी खाना बन के रेडी होता है। जब तक आप नहीं बताएंगे उसे पता ही नहीं चलने वाला है। रोटी भी मैंने बना के तैयार कर लिया है। कितनी अच्छी फूली फूली बढ़िया रोटी बन के तैयार हो गई है। अब आप इसकी सर्विंग भी देख लीजिए। मैंने जितनी भी चीजें बनाई हैं सब आपके सामने सर्व करके दिखा रही हूँ। मैंने पतली वाली सलाद भी कट करके रखा है। ये रही रोटी जिसमें मैंने घी लगा रखा है बहुत सारा। दाल में भी हम घी डाल लेंगे। हमारी थाली बन के रेडी हो गई है। एक चीज मैं यहाँ पे भूल गई थी, दही रखना, तो वो भी मैं रख दे रही हूँ। अब मेरी थाली कंप्लीट हो गई है। देखने के बाद इसे कोई नहीं कह सकता है कि ये सिंपल खाना बन के तैयार हुआ है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर मेरा ये सादा सिंपल खाना आपको पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर हिट करिएगा इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और ये आइडिया मुझे मेरी मदर इन लॉ से मिला है तो मैं अपनी मदर इन लॉ का थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा खाना बनाना सिखाया है। एंजॉय दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर दोस्तों।